Gyan Sagar Educational Group presents eSchool. अब वह व्यक्ति लेखक को बताता है कि लाख कोशिश करने के बाद भी वह सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहा। तब वह व्यक्ति अपने मित्र से कहता है कि इस सवाल का हल तो निकालना ही होगा, हमें कोई न कोई काम धंधा तो शुरू करना ही होगा। और दोनों अलग अलग दिशा में किस्मत आजमाने निकलने का हल निकालते हैं। दोनों यह निश्चित करके निकलते हैं कि हम 5 साल बाद इसी तारीख को, इसी वक्त और इसी जगह हम यहीं पर मिलेंगे। परंतु उसका दोस्त एक बार फिर कहता है कि क्यों ना हम साथ चलते हैं। तो इस पर वह व्यक्ति बोलता है कि साथ जाने से हमारे भाग्य आपस में टकराने का डर है, अतः हम दोनों ही अलग अलग दिशाओं में ही जाएंगे। अब वह यह भी बताता है कि दोनों अलग दिशाओं में चल पड़े और लेखक का जो परिचित व्यक्ति था वह टॉर्च बेचने का काम करने लगा। वह लोगों को इकट्ठा करता और अपनी टॉर्च का नाटकीय ढंग से प्रचार करता। वह लोगों को अंधेरे का डर बताकर कहता कि रातें बेहद काली होती हैं, उसमें लोगों को अंधेरे में अपना हाथ ही दिखाई नहीं देता है और आदमी को रास्ता भी नहीं सूझता है और वह भटक जाता है, उसके पाँव में कांटा चुभ जाता है, वह गिर जाता है और उसके घुटनों से खून आने लगता है और उसके आसपास जो है वो भयानक अंधेरा रहता है। अब वह साथ ही लोगों को ये भी बताता है कि चारों तरफ अंधेरे में चेर शीते घूमते हैं, सांप ज़मीन पर रेंगते हैं, सांप पर आपका पाँव पड़ सकता है और आपको सांप जो है वो डस सकता है और व्यक्ति उस सांप के डसने से मर सकता है। इस तरह से वह लोगों को अंधेरे से डराया करता था। भरी दोपहरी में लोग उसकी बातें सुनकर अंधेरे के डर से कांपने लगते थे और उससे वो सूरज छाप टॉर्च खरीदकर अपने घर में ले जाते थे। वह व्यक्ति लेखक को यह भी बताता है कि वह अपनी टॉर्च बेचकर अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रहा था। अब वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद वह व्यक्ति उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसे अपने दोस्त से मिलना होता है और वह उसकी दिन भर राह देखता है, परंतु वह उसका मित्र नहीं आता है। उसके मन में कई विचार आते हैं कि क्या वह यह भूल गया है या वो इस संसार में ही नहीं रहा है। यह सोचकर वह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वह व्यक्ति लेखक को आगे बताते हैं कि जब वे उसको ढूंढने निकल पड़ा तब उसे ढूंढते ढूंढते शाम को सड़क के किनारे एक मैदान में मंच सजा हुआ था। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे हुए लंबी दाढ़ी, लंबे केश वाले एक भव्य पुरुष विराजमान थे, यानी कि बैठे हुए थे। उस भीड़ में वह व्यक्ति भी जाकर बैठ गया। अब वे सज्जन भाषण दे रहे थे जो घने अंधकार और आत्मा के भीतर शाश्वत ज्योति को जगाने की बात कर रहे थे। शाश्वत ज्योति यानी जो हमेशा ही जीवित रहती है, उस ज्योति को भीतर से जगाने की बात कर रहे थे। यह सुनकर वह व्यक्ति लेखक को बताता है कि वह खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्योंकि ऐसा ही कुछ भाषण वह जब अपनी सूरज छाप टॉर्च बेचते समय भी दिया करता है। अब जब वह हंसा तो लोगों ने उसे धक्का मारकर वहाँ से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया और वह थोड़ी देर के लिए मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। वह व्यक्ति लेखक को आगे बताते हैं कि जब वे उसको ढूंढने निकल पड़ा तब उसे ढूंढते ढूंढते शाम को सड़क के किनारे एक मैदान में मंच सजा हुआ था। मंच पर
सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे हुए लंबी दाढ़ी लंबे केश वाले एक भव्य पुरुष विराजमान थे, यानी कि बैठे हुए थे। उस भीड़ में वह व्यक्ति भी जाकर बैठ गया। अब वे सज्जन भाषण दे रहे थे जो घने अंधकार और आत्मा के भीतर शाश्वत ज्योति को जगाने की बात कर रहे थे। शाश्वत ज्योति यानी जो हमेशा ही जीवित रहती है, उस ज्योति को भीतर से जगाने की बात कर रहे थे। यह सुनकर वह व्यक्ति लेखक को बताता है कि वह खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्योंकि ऐसा ही कुछ भाषण वह जब अपनी सूरज छाप टॉर्च बेचते समय भी दिया करता है। अब जब वह व्यक्ति प्रवचनकर्ता की बात सुनता है तो प्रवचनकर्ता पहले तो उन्हें अज्ञान की भयावह स्थिति से डराता है और फिर उनको निश्चिंत रहने का उपाय भी बताता है। और वह बताता है कि मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा विश्वास है कि अंधकार से ही प्रकाश की किरण फूटेगी। जिस प्रकार प्रकाश में अंधेरा छुप जाता है, उसी प्रकार अंधकार से प्रकाश की ओर जाया जाता है। आपको प्रकाश खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपितु अपने हृदय के भीतर ही उसे पाना पड़ेगा। आपकी आत्मा में ही प्रकाश निहित है, उसे सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। प्रकाश की जो किरण हृदय में बुझ गई है, उसको पुनः प्रज्वलित करना है, उसे पुनः उद्दीप्त करना है। और वो ये कहते हैं कि मैं आपको इस चीज़ के लिए आमंत्रित करता हूँ कि मेरे पास आओ, तुम्हारी इस ज्योति को मैं ही जगाऊंगा। मैं संसार के कल्याण के लिए, मानवता के हित के लिए तुम्हारी उस ज्योति को जगाना चाहता हूँ। उसके लिए तुमको हमारे साधना मंदिर में आना होगा, वहीं उस ज्योति को तुम पुनः जगाओगे। इस तरह से वह प्रवचनकर्ता उन्हें भ्रमित करता है।